जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10th। इसमें हम चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे, जिसका नाम है रचनाएं। 11.1 हमने लिया है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7.6 सेमी का एक लंबा रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, चलिए 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए हम दूरी लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, और 7.6 पे ले जाएंगे। ठीक है, 7.6 पे। ठीक है, 7.6। ठीक है, ये देखिए 7.5 के बाद एक पॉइंट और ले लेंगे तो 7.6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसका नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे ए बी हमने नाम, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो ए है ना, पॉइंट ए, ठीक, बिंदु ये, यहाँ से एक नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, क्या न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। खींचिए, आप चाहे जितनी बड़ी रेखा ले सकते हैं। ठीक है, और चाहे जितना इसको झुका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस ये न्यून कोण रहे, 90 डिग्री ना हो बस। ठीक है, चलिए, तो हमने इतना लिया। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसको हमें क्या करना है, इसको भी हम नाम दे देना एक। ठीक है, नाम हमने दे दिया इसका x। ठीक है, ये x हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटेंगे कितने भागों में, 13 भागों में इसको विभाजित करेंगे। ठीक है, इससे हमको दिया ना 5:8। ठीक है, यानी कि 8:5=13। ठीक है दोस्तों, ये हम थोड़ा सा अपना सेट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि दूरी कम ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हम इसको कितने भागों में बांटेंगे, 5:13 के भागों में बांटेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम इसको 13 भाग में बांटते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आइए, अब हम इसको 13 भागों में बांटेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से रखेंगे 1। ठीक है, उसके बाद यहीं रखेंगे दोबारा 2। ठीक है, उसके बाद ये 3, उसके बाद 4। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 5। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 6। ठीक, उसके बाद ये हो गया हमारा 7। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 8। उसके बाद ये हो गया 9। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 10। ठीक है, ये 11। ठीक है, और ये 12। ठीक है, और ये हमारा हो गया 13। ठीक है, बस इतना ही हमको चाहिए। और थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ठीक है, ये मैंने डार्क कर दिया थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे आप कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है, मैं तो इसको नाम देने वाला हूँ A1 A2। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9। ठीक है, A10 A11 A12 और A13। ठीक है दोस्तों, हमने ये नाम दे दिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो ये 13 है ना, एकदम लास्ट वाले को, A13 को हम इस B से मिला देंगे। ठीक है, इस B से मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं, आइए। ये देखिए हमने क्या किया, A13 को B से मिला दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अच्छा, अब मैं आपको बता दूं हमने 13 भाग क्यों लिया। देखिए यहाँ दिया ना 5:8, यानी कि 5 + 8 बराबर कितना होगा, 13। तो हमको 13 भागों में विभाजित करना है। ठीक, इसलिए मैं 13 भागों में विभाजित किया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक हम चाप काटेंगे। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक चाप काटेंगे, यहाँ से हम। ठीक है, यहाँ से आप काटिए चाप। ठीक है, क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ ये। ठीक है, ठीक है, हमने 13 पर से एक चाप काटा। ठीक है, ये 13 पर से। ठीक है, उसके बाद उतना ही, ठीक है, इतना ही दूरी लेकर के यहाँ से A5। ठीक है, यहाँ A5 से हम एक चाप काटेंगे। ठीक है, और ये चाप हम थोड़ा सा ये यहाँ तक बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमको बाद में गुंजाइश मिल जाए। ठीक है, अपना सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
चलिए अब हम इस दूरी को नापेंगे, ठीक है। इस दूरी को आप नापिए इसको, ठीक है। ये इतना है ना, ये देखिए इतना है, ठीक है, इतना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। और इसको यहाँ से आपका हम चाप लगाएंगे फिर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये जहाँ पे कट रहा है ना, वहीं पे हम पॉइंट A5 से, यहाँ पे बिंदु A5 से हम क्या करेंगे, इसको BC पर, अरे AB पर मिला देंगे, ठीक है। AB पर कोई बिंदु पर ये काटेगा, ठीक है, वहीं पे मिला देंगे। चलिए ये देखिए यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं क्या, C नाम दे देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ये हमारा 5:8 के अनुपात में विभाजित हो गया, ठीक है। ये हमारा 5 अनुपात है, ये 8 है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब हम इसकी लिखेंगे रचनाएं, ठीक है। आइए ये देखिए हमने रचनाएं लिख रखी है पहले से, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। तो देखिए हम आपको समझाते चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 7.6 सेमी का एक रेखाखंड AB खींचा। यहाँ पे देखिए 7.6 सेमी का एक रेखाखंड हमने AB खींचा, ठीक है। जो जो हम करते हैं वही प्रोसेस हमको रचनाएं में लिखनी होती है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ही लिखें, बस जो जो आपने किया वही लिखना है, ठीक है। उसके बाद A से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचा। देखिए A से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचा हमने, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा AX को 5:8 बराबर 13 भागों में विभाजित किया, ठीक है। A1 A2 A5 करके, ठीक है। तो देखिए AX को, इसको हमने 13 भागों में विभाजित किया ना, A1 A2 A3 A4 करके यहाँ पे 13 तक किया, ठीक है। और ये भाग एकदम बराबर होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या किया हमने, A13 को B से मिलाया। देखिए A13 को हमने B से मिलाया, ठीक है, मिला दिया। उसके बाद रेखा A13B के समांतर, रेखा A13 है, ये B है, ठीक है। A13B यही रेखा है, ठीक है। इसके समांतर रेखा A13B के समांतर वह AB पर बिंदु C पर प्रतिच्छेदित करती हुई, ठीक है। इस AB पर बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, ठीक है, करती हुई रेखा A5C खींचा, A5C खींचा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद इस प्रकार AC अनुपात CB बराबर 5:8, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। रचनाएं हमने पहले से इसलिए लिख कर रखा कि आपका टाइम बर्बाद ना जाए, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रचनाओं का, ठीक है। ये है, ठीक है दोस्तों। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ले लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 4 सेमी 5 सेमी और 6 सेमी, ठीक है। 6 सेमी है, ठीक है, मीटर नहीं है। 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम जो सबसे बड़ी भुजा सबसे पहले उसको लेते हैं, ठीक है। उसको हम खींचते हैं, ठीक है। चलिए पटरी की सहायता से हम इसको खींचेंगे, ठीक है, स्केल की सहायता से, ठीक है। स्केल को हम हिंदी में पटरी बोलते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, 5-6 सेमी का क्या करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। 6 सेमी का रेखाखंड खींचिए। ये हो गया हमारा 6 सेमी का रेखाखंड, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब इसको हम नाम दे देंगे। चलिए हम नाम देते हैं A, ठीक है। इसको हम B नाम देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम अपने प्रकार में दूरी लेंगे, ठीक है। प्रकार में दूरी लेंगे कितना, 4 सेमी और 5 सेमी दिया है ना, दोनों बचा है ना, दोनों के चाहे जो एक ठो लीजिए पहले कोई, ठीक है। पहले कोई एक ठो लीजिए। हमने देखिए 4 सेमी लिया, ठीक है। ये 4 सेमी हमने ले लिया है, ठीक है। ये है मेरा 4 सेमी, ठीक। हमने 4 सेमी लिया, ठीक है। अब 4 सेमी हमने लिया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, A से, आप कहीं से भी, चाहे A से भी चाहे B से भी, ठीक है, एक आर्क लगाइए, ठीक है, चाप काटिए, ठीक। ये हमने काटा। हम थोड़ा सा बड़ा इसलिए काट रहे हैं ताकि हमको बाद में प्रॉब्लम ना हो कोई, ठीक है। अब उसके बाद हम 5 सेमी दूरी लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, 5 सेमी, ठीक है। अपने प्रकार में देखिए यहाँ से स्केल से आप ले सकते हैं, ऐसे ऐसे आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप 5 सेमी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 5 सेमी, ठीक है। अब 5 सेमी को हम क्या करेंगे, B से काटेंगे, ठीक है। B से चाप लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए B से हमने चाप लगाया, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, ठीक है। किससे, एक बार A से मिलाएंगे, एक बार B से मिलाएंगे, ठीक है। चलिए A से मिलाइए, पहले A से मिलाइए, ठीक है।
ए से मिलाइए, ठीक है, ये ए से हो गया, ठीक है। उसके बाद बी से मिलाइए, ठीक है, 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 ये हमने बी से मिला दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम नाम दे देंगे सी, ठीक है, इसका नाम हमने सी दे दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ए से नीचे की ओर, ठीक है, ए से नीचे की ओर हमको एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी, ठीक है। आइए, ये तो हमारा जो दिया हुआ त्रिभुज था, ठीक है, उसको तो बना दिए हैं। अब हमको जो दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, कहाँ से, ए से, ठीक है, ठीक है। इसको एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचिए यहाँ से, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये ठीक हमने खींचा। हमने इसको नाम क्या दे दिया, इसको नाम हमने दे दिया क्या, यक्स, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ये यक्स है, ठीक है, ये यक्स है, ठीक है, हमने इसका नाम यक्स दे दिया। अब हम देखिए, अगर आप इतना बड़ा नहीं लेते तो भी चलता, ठीक है, लेकिन हमने ले लिया है तो कोई बात नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। 3 क्यों बांटेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए दिया ना 2/3 दिया है ना, ठीक है। मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है उतना भाग बांटते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी संख्या 3 है ना, तो 3 भाग बांटिए, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, और यहाँ पे 1, ये हो गया 2, ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक है, ये 3 भाग हो गया, ठीक है। आप छोटा बड़ा ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि मेरे जितना बड़ा ही लें, ठीक है। चलिए, तो आप बस बराबर भाग लीजिएगा, बस छोटा बड़ा का मतलब यही कि बराबर भाग, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब छोटा बड़ा एक तो छोटा कर दे तो बड़ा कर दे, ठीक है। जितना लीजिएगा तीनों बराबर लीजिए। अब इसको नाम दे दीजिए, जैसे हम नाम देते हैं A1, ठीक है, A2, ठीक है, और A3, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले को ही हम मिलाते हैं, ठीक है। जो आखिरी वाला है A3, इसको क्या मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे B से, ठीक है। चलिए, ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसके बाद हम आर्क लगाएंगे, ठीक है, चाप काटेंगे, ठीक है, यहाँ से A3 से, ठीक है, A3 से आप चाप काटिए, ठीक है, A3 से चाप काटिए, ठीक है, ये यहाँ से काटिए चाप, ठीक है, यहाँ से चाप काटिए, ठीक, बस इतना ही सेम दूरी लेकर के A2 से चाप काटिए आप, यहाँ से A2 से, ठीक है, A2 से, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, A2 से, ठीक है, A2 से काटेंगे, ठीक है। हमको 2/3 का अनुपात में विभाजित करना है ना, तो एक देखिए हमने 3 लिया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद दूसरा हम 2 से काटेंगे, ठीक है, यहाँ से हमने चाप काटा, ठीक है। अब हम जो ये 3 वाला दूरी है इसको नापेंगे, ठीक है, ये इतना हम अपना, हाँ इतना नाप लिए ना, अब इतना हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से आर्क लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चाप काटेंगे, ये हो गया हमारा ये, ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे काट लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए दूरी हमारी दोनों लगभग समान आएगी, आपको समान है दोनों, ठीक है, ठीक है, समान है ना। अब देखिए, अब हमको 2 पॉइंट मिल गया ना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है। देखिए ये ए बी है ना, ए बी पर काटता हुआ कोई बिंदु, ठीक है, मिलेगा हमको, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ दोनों पॉइंट मिला, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो आप ए बी पे कहीं पे काटेगा, ठीक है, यहाँ पे काटेगा, ठीक है, काटा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब वही प्रोसेस हम आगे करेंगे, ठीक है, यहाँ से बी से, जैसे हमने यहाँ पे जैसे आर्क लगाया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे आर्क लगाया था, ठीक है, बी पर, ठीक है, वैसे हम क्या करेंगे, बी पर आर्क लगाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लगाते हैं बी से, ठीक है, बी से लगाइए, ठीक, बी से हमने लगाया। अब इतना दूरी लेकर के हम यहाँ से लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। अच्छा, हमने इसको नाम नहीं दिया तो आप इसको नाम दे दीजिए एक, ठीक है, हम दे देते बी डैश, इसका नाम क्या देते बी डैश, ये बी डैश नाम दे दिया, ठीक है। अब वही दूरी हम फिर से नापेंगे इसको, ठीक है, ये दूरी फिर से नापेंगे हम, ये दूरी नापिए, ठीक है, फिर से नापेंगे, नाप लिए। अब इसी दूरी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट मारेंगे, ठीक है, यहाँ पे आर्क लगाएंगे, चाप लगाएंगे, ठीक है, देखिए हमने लगा लिया, ठीक है। अब क्या करें, हमको 2 पॉइंट मिल गया ना, अब एक पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, बी, ठीक है, हमने देखिए नाम दिया यहीं बीच में दे दिया, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट बी का, एक पॉइंट इसका है, दोनों मिला दीजिए, ठीक है। तो क्या किया हमने, दोनों को मिला दिया, ठीक है। ये जो हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये पहले वाले त्रिभुज के जो 4 5 और 6 भुजा सेमी भुजाओं वाला त्रिभुज है,
इसका 2/3 गुना हो गया, ठीक है, 2/3 गुनी इसकी भुजाएं हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारा ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे रचनाएं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर हमने रचना के चरण लिख लिया है ताकि आपका वक्त जो है बर्बाद ना जाए, ठीक है। तो चलिए रचना के चरण में आपको समझा देता हूँ एक बार। हमने लिखा है एक 6 सेमी का रेखाखंड ए बी खींचा, ठीक है। ये रेखाखंड हमने 6 सेमी का ए बी खींचा था, ठीक है। हम एक बार 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 बोल रहे हैं कि जो चीजें हम करते हैं वही लिखते हैं रचना के चरण में, ठीक है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद पुनः ए व बी से क्रमशः 4 सेमी व 5 सेमी का रेखाखंड खींचा, ठीक है। देखिए ए से यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद बी से, ठीक है, 104 सेमी का 5 सेमी का चाप लगाते हुए एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखे हैं, उसके बाद ए बी के शीर्ष सी के दूसरी ओर ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ए एक्स खींचा, ठीक है। देखिए ए बी से, ठीक है, सी के शीर्ष सी, ए बी का जो शीर्ष है ये सी है, ठीक है, इसके दूसरी ओर इधर, ठीक है, ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए एक्स खींचा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमने क्या किया, ए एक्स पर 3 बिंदु A1, A2 व A3 समान दूरी पर अंकित किया, ठीक है। देखिए ए एक्स पर, ठीक है, 3 बिंदु क्या अंकित किए हैं, A1, A2, A3, ठीक है, समान दूरी पर, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, A3 को B से मिलाया, A3, ठीक है, इसको हमने B से मिलाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, A3 B के समांतर A2 से होकर जाने वाली, A3 B के समांतर, ठीक है, इसके समांतर A2 से होकर जाने वाली, ठीक है, A2 से होकर जाने वाली AB को बिंदु B डैश पर प्रतिच्छेद करने वाली, AB को, ठीक है, बिंदु B पर B डैश पर प्रतिच्छेद करने वाली, ठीक है, A2B खींचा, A2B डैश रेखा खींचा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या, रेखा BC के समांतर, ये BC, ठीक है, इसके समांतर रेखा BC के समांतर B डैश से होकर जाने वाली AC पर बिंदु C पर प्रतिच्छेद करने वाली, रेखा BC के समांतर 20 डैश से होकर जाने वाली AC पर बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करने वाली, ठीक है, रेखा B डैश C खींचा, देखिए रेखा B डैश C खींचा, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी डैश सी डैश प्राप्त हुआ। हमको क्या प्राप्त हुआ, ए बी डैश सी डैश त्रिभुज प्राप्त हुआ, ठीक है। ये था हमारा, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। रचना के चरण भी हमने आपको दिखा दिया। हम रचना के चरण इसलिए लिखे थे ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं।